नमस्कार डीएलएड साथियों। आज हिंदी की आपकी क्लास नंबर 6 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपका चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम क्या है? आपका चैप्टर 5 का नाम है शब्द भेद, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब कुछ आता है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास से अक्सर 2 से 4 नंबर का आपके डीएलएड के क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी से। तो बात करते हैं, सबसे पहले बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ बचपन से ही हम पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कलम, क्रोध आदि। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? ये हमारी डेफिनेशन हो गई संज्ञा की। अब बात कर लेते हैं, संज्ञा के प्रकार भी हैं। क्वेश्चन हमेशा इस प्रकार से आता है डीएलएड में कि संज्ञा का अर्थ और उसके प्रकार सहित परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, संज्ञा का अर्थ भी बताना और उसके प्रकार भी बताने हैं। तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से याद करके जाना है। तो इनके नोट्स अभी से आप बनाते चलें, तभी आपके लास्ट टाइम पे ये काम आने वाले हैं। चलिए अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा के प्रकार क्या क्या होते हैं। अगर बात करूं संज्ञा के प्रकार की, तो पहला जो प्रकार होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष, एक स्थान विशेष का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति का नाम आ जाए। यहाँ पे मतलब जो है वो पर्टिकुलर उस विशेष चीज़ से है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, या फिर वो स्थान हो, किसी के भी आएगा, जैसे राम, कुर्सी आदि। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष चीज़ है, वस्तु विशेष है। ऐसे स्थान कानपुर, तो ये क्या है, यहाँ पे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहला जाएगी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो कि है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करती है, उसे जातिवाद कहते हैं, उसे जातिवाद संज्ञा कहते हैं। अब जैसे लड़का में हर लड़का, राम, श्याम, घनश्याम, ये सब लड़के आ जाएंगे। पूरी जाति को क्या कर रही है? ये प्रकट कर रही है। इसी तरीके से मनुष्य में कौन कौन आ जाएगा? रामवीर, श्यामवीर, हनुमान वीर, ये सब क्या आ जाएंगे? मनुष्य में आ जाएंगे। इसी तरीके से पर्वत, एक पर्वत तो है नहीं, पता नहीं कितने पर्वत होंगे। आपका K2 ले लो, एवरेस्ट ले लो, हिमालय ले लो, ये सब क्या है? पर्वत हैं। तो पर्वत, पूरी पर्वत, सभी को पर्वत को प्रकट कौन सा वर्ड कर रहा है? पर्वत। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाद, जो पूरी संपूर्ण जाति को प्रकट करे। किसको? पूरी जाति को जो प्रकट करे वो आपका क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिर तीसरी जो संख्या आपकी है, संख्या बोल देता हूँ मैं, थोड़ा आप उस पर माइंड मत करना। संज्ञा, इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है संज्ञा। चलिए तीसरी जो है वो आपकी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बहुत थोड़ा सा अंतर है। समूह में क्या, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप होगा, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जहाँ एक निश्चित दायरे में काफ़ी संख्या में व्यक्ति, मानव, पशु, पक्षी या वस्तुओं का एकत्र होना पाया जाता है, उस समूह और इस समूह को जो नाम दिया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे बाजार, तो बाजार किस चीज़ों का है? दुकानों का समूह है। किसका? दुकानों का समूह है, तो इसलिए बाजार। घर किसका समूह है? लोगों का, परिवार के सदस्यों का समूह है, तो घर हो गया आपका। ठीक है। इसी तरीके परिवार किसका समूह है? लोगों का, व्यक्तियों का। तो इस तरीके से जब समूह की बात आएगी तो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, लोग होंगे, स्थान होंगे, तो वो क्या? समूहवाचक संज्ञा आपका कहलाएगा। समूहवाचक संज्ञा आई होप आपको समझ में आ गया। जिसमें बहुत सारे लोग आए तो वो आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई आपकी तीन, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी समूहवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं चौथी संज्ञा के बारे में। चौथी जो संज्ञा आपकी होती है वो होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें क्या करना। जिस संज्ञा से किसी मापने या तोलने वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से मापने या तोलने का बोध होता है
उसे क्या कहते हैं, हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तेल, तेल को हम तौल के लेंगे, आटा को हम तौल के लेंगे, पानी को भी हम अगर लेना चाहें 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी इस तरीके से लेंगे। तो जहाँ भी नापने तोलने पदार्थ तरीके के ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो वहाँ क्या होगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ कुछ भी मापने तोपने का परिमाणात्मक चीज़ आ जाए वहाँ पे आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आई होप आपको चौथी संज्ञा समझ में आ गई होगी। चलिए पढ़ते हैं लास्ट जो कि है भाववाचक संज्ञा। सिर्फ 5 ही आपकी संज्ञा होती है, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी पढ़ लेते हैं। चलिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था या व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी का मान लीजिए दोष, गुण, आकार इसका ऐसा है, जैसे बचपन, बचपन क्या है, एक भाव है, बुढ़ापा भी एक भाव है, जवानी, दुख, सुख, ये क्या है आपके भाव हो गए, लिखावट, खटास, मिठास, प्रेम, ये सब क्या है आपके भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से चीज़ आए तो आपका क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो ये पांचों आपको डेफिनेशन हूबहू इसी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेनी है और संज्ञा का अर्थ भी आपको हूबहू उसी प्रकार से अपनी नोटबुक में रेडी कर लेना है। तो ये थी पूरी संज्ञा और उसके प्रकार। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इस क्लास में इतना ही, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। वैसे ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ एक करके। आगे आप सर्वनाम और उसके प्रकार पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता। फिर विशेषण पढ़ेंगे आप, क्रिया पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे। ये क्लास यहाँ पे ख़त्म होगी जाके। तो इस क्लास में इतना ही। मुझे कहीं जाना है जल्दबाजी में, तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे ही आपको नोट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे भी PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगी, व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप हमारी क्लासेस देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको PDF मिलेगी, यहाँ आपको नोट्स, PDF नोट्स दोनों मिलेंगे। जाइए टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।